चार्ली चार्ली एक ऐसा खेल जिसके माध्यम से हम दुनिया की भटकती हुई आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं जो अनसुलझे मुद्दों के कारण अनगिनत वर्षों से फंसी हुई है और जिन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है। कुछ लोग इसे एक साधारण खेल मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन अन्य लोग इसके भयानक परिणामों के कारण अपना सब कुछ खो चुके हैं। भूत, प्रेत और दानव, सिर्फ उनके बारे में सुनना ही किसी के भी मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन जब ये सत्ताएं किसी के सामने एक चुनौती के रूप में प्रकट होती है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस गेम से सामने आने वाली भूतिया आत्माओं ने इस गेम को खेलने वालों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। बहुत से ऐसे मामले रिपोर्ट हुए जिनमें पता चला कि इस गेम को खेलकर कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जो लोग अक्सर किसी हादसे में मारे जाते हैं या जिन्हें किसी साजिश के जरिए जुल्म करके मार दिया जाता है, और साथ ही वे लोग जो खुदकुशी करते हैं, कहा जाता है कि उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वे इस दुनिया में ही भटकती रहती हैं और बाद में अमावस्या या अन्य घटनाओं में सामने आती हैं। 23 जून 2009 जयपुर, भारत, कॉलेज के छात्रों का एक मामला रिपोर्ट हुआ। गवर्नमेंट आयुष कॉलेज ये है। पूजा और नेहा। आज नेहा का जन्मदिन है और वह अपना जन्मदिन पूजा और अपने 2 दोस्तों राहुल और अभय के साथ कॉलेज में सेलिब्रेट करती है। नेहा, पूजा, राहुल और अभय बहुत अच्छे और पुराने दोस्त थे। वे सभी एक ही स्कूल से थे और एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। सबके घर वाले एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते थे। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद नेहा ने अपनी क्लास ली और क्लास लेने के बाद वह पूजा और राहुल के पास गई। वहां राहुल और पूजा किसी गेम के बारे में बात कर रहे थे। अभी वे प्लान बनाना शुरू ही कर रहे थे कि तभी अभय भी आ गया। उन लोगों की बातें सुनकर राहुल थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसने इस गेम के बारे में बहुत सी बातें पहले से सुन रखी थीं। लेकिन नेहा यह गेम हर हाल में खेलना चाहती थी। लाइब्रेरी में उसने इसका जिक्र अपने दूसरे दोस्तों से किया। एमोस और डेविड इस गेम को खेलने में दिलचस्पी रखते थे और उन्हें इसके बारे में अच्छी जानकारी भी थी। सभी दोस्तों ने लाइब्रेरी में बैठकर तय किया कि वे यह गेम पूजा के घर खेलेंगे। कॉलेज से वापसी पर पूजा ने सबको कहा कि यह खेल हम रात में मेरे घर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा, हम सब आत्मा बुलाएंगे। एमोस ने कहा, मैंने इंटरनेट पर देखा था कि लोग इसे खेलकर आत्माओं से बात करते हैं जिनका अब इस दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। यह सब बकवास है, लेकिन तुम लोग जिद कर रहे हो तो आज हम लोग चार्ली चार्ली को खेलकर देख लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब दोस्तों ने रात 8 बजे पूजा के घर जमा होने का फैसला किया और वे कॉलेज से यही बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। रात 8 बजे के बाद सब पूजा के घर इकट्ठा हुए। उन्होंने पेंसिल ली, यस और नो के कागज पर क्रॉस बनाया और बड़े बड़े यस और नो चारों कोनों पर लिखे। फिर 4 मोमबत्तियां जलाईं। देखो, अब मैं यह खेल शुरू करने वाला हूं और एक बार गेम शुरू हो जाए फिर चाहे कुछ भी हो, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। ऐसा करने पर हमारे लिए बहुत मुश्किल भी हो सकती है। चलो। एमोस के गेम के नियम समझाने के बाद सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस कागज को बीच में रखकर गोल दायरे में पलटी मारकर बैठ गए। सभी बहुत ध्यान से कागज और पेंसिल की तरफ देख रहे थे। चार्ली चार्ली, तुम यहां हो? अगर तुम यहां हो तो हमें जवाब दो, जवाब दो। एमोस के ऐसा कहने पर कागज और उस पर रखी पेंसिल में कोई हलचल नहीं हुई, न ही कोई जवाब आया। तो एमोस ने दोबारा पूछा, चार्ली चार्ली, तुम यहां हो? अगर तुम यहां हो तो हमें जवाब दो, जवाब दो। सभी बहुत ध्यान से कागज और पेंसिल की तरफ देख रहे थे। एमोस के दूसरी बार पूछने पर कागज पर रखी पेंसिल में जोर से हलचल हुई और पेंसिल जोर से घूम गई। ओह शिट, कोई आत्मा यहां है। पर ये देखो, पेंसिल ने यस किया। पूजा और नेहा बहुत डर चुकी थीं। वे दोनों एक दूसरे की तरफ घबराई हुई नजर कर रही थीं। पूजा ने कहा, दोस्तों, मुझे लगता है हमें अब यह गेम खत्म कर देना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर पेंसिल एक बार फिर जोर से घूमी और यस पर रुक गई।
क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें चार्ली? एमोस के ऐसा कहने पर पेंसिल ने नो का इशारा किया। पूजा ने कहा, दोस्तों, मुझे लगता है अब हमें बस कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो बहुत शौक था इसे खेलने का। अब खेलो, तुमने इतनी जल्दी क्यों बस कर दी? इसके बाद वे सब लाउंज में बैठकर कुछ देर बातें किए और फिर सब वापस चले गए। एक हफ्ते बाद घड़ी पर रात के 8 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी और सुकून था। नेहा अपने घर पर टीवी पर इंडियन सीरियल देख रही थी और सीरियल देखने में मस्त थी। तभी अचानक उसके फोन पर पूजा की कॉल आई। नेहा बहुत हैरान हुई कि इतनी रात को पूजा ने कॉल क्यों की। पूजा लगातार कॉल कर रही थी। आखिरकार नेहा ने उसकी कॉल अटेंड की। हेलो पूजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्या हुआ पूजा, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, डरना कैसा? तुम रिलैक्स रहो यार। नहीं पूजा, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरे घर, मैं तुम्हें फिर सब बता दूंगी। प्लीज जल्दी आ जाओ। अरे यार पूजा, तुम कब से डरने लगी? ये भूत प्रेत कुछ नहीं करते, तुम्हें तो पता ही है। एकदम पूजा के चिल्लाने की आवाज फोन से आई। हेलो हेलो पूजा, तुम ठीक हो? हेलो पूजा। नेहा पूजा की कॉल से बहुत परेशान हो गई और घबरा गई। उसने टीवी स्विच ऑफ किया, गाड़ी की चाबी ली, घर का दरवाजा खोला और पूजा के घर की तरफ जाने लगी। वह पूरे रास्ते पूजा के बारे में सोचती रही कि उसके साथ क्या हुआ जो उसने चीख मारी। पूजा के घर पहुंचकर नेहा घर के मेन डोर को खटखटाने लगी तो वह खुल गया। वह पहले से लॉक नहीं था, खुला हुआ था। नेहा बहुत हैरान हुई। उसने घर के अंदर कदम रखा और पूजा को आवाज दी। पूजा, पूजा, मैं आ गई हूं। पूजा, तुम कहां हो? नेहा ने पूजा को आवाज लगाई। पूरा लाउंज सर्द और सुनसान था। नेहा पूजा को आवाज लगाती हुई उसके कमरे की तरफ गई। जैसे ही नेहा ने उसके कमरे में कदम रखा, कमरे की लाइट चली गई। नेहा हैरान और परेशान हो गई और अपने कमरे से बाहर निकली, यह सोचते हुए कि आखिर माजरा क्या है। जब नेहा ने पूरे घर की तरफ नजर घुमाई तो चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, लाइट जा चुकी थी। हर चीज सर्द और सुनसान थी। नेहा पूजा के घर के लाउंज में अकेली खड़ी थी। लाइट चली गई थी और डर की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ देर पहले पूजा ने घर से कॉल की थी कि मुझे डर लग रहा है, घर आओ, और उसके बाद उसका चीखना और अब घर पर मौजूद न होना नेहा के दिल में खौफ की लहरें पैदा कर रहा था। नेहा ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और घर के मेन डोर की तरफ जाने लगी। जैसे ही नेहा मेन डोर के पास पहुंची, उसे पीछे से अजीब सी आवाज आई। नेहा घबरा गई और जैसे ही मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। लाउंज में सफेद लिबास में कोई औरत सिर के बल आगे की तरफ लटके हुए लटकी हुई थी। नेहा डर से कांपने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसी बीच दरवाजा खुला और डेविड आ गया। उसने देखा कि नेहा डर से बेहाल होकर दीवार के साथ लगी हुई थी। नेहा, क्या हुआ? तुम पूजा के घर में क्या कर रही हो? डेविड की आवाज सुनकर नेहा ने अपनी आंखें खोली। डेविड को देखकर नेहा की जान में जान आई। डेविड, तुम यहाँ? शुक्र है तुम आ गए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा, वो भी इतनी रात को, और वो भी पूजा के घर? डेविड, मुझे पूजा की कॉल आई थी, पर जब मैं घर आई तो यहाँ कोई नहीं था और अचानक लाइट भी चली गई। और अभी मैंने यहाँ किसी को देखा। डेविड, सफेद कपड़ों में यहाँ कोई औरत लटकी हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? मैं सच बोल रही हूँ डेविड। लेकिन नेहा, ये सब... डेविड, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? मैंने खुद अभी यहाँ किसी औरत को देखा है। नेहा, पूजा ने मुझे भी कॉल की थी। डेविड ने पूजा को सब बताया कि किस तरह पूजा ने उसे भी कॉल करके कहा था कि वह डर गई है
और डेविड उसके घर आ जाए। ये सब बताने के बाद ही उसकी चीख की आवाज आई थी। डेविड और नेहा हैरान और परेशान थे। डेविड ने पूजा के नंबर पर कॉल की। मुझे लगता है वह घर में ही है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उनके घर में एक बेसमेंट भी है, हमें वहां देखना चाहिए। मैं उसे फिर से कॉल करता हूं। ऐसा कहकर डेविड ने पूजा को कॉल किया तो उसकी फोन की आवाज बेसमेंट से सुनाई दी, जैसे रिंगटोन की आवाज गूंज रही हो। नेहा और डेविड उस आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंचे। वहां पूरा अंधेरा छाया हुआ था। हर चीज सर्द और सुनसान थी। सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने अपने सेल फोन की लाइट ऑन की। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, वही सफेद जोड़े में चेहरे पर जुल्फें बिखरी हुई औरत सामने लटकी हुई थी। वो बहुत डरावनी नजर आ रही थी। नेहा ने डेविड से कहा, देखो डेविड, मैंने कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। ये वही औरत है जिसे मैंने ऊपर देखा था। वे दोनों डर से कांप रहे थे। इतने में उस आत्मा ने कुर्सियां हवा में उड़ा दी और डरावनी आवाज निकाली। धीरे धीरे वह नेहा और डेविड के करीब आने लगी। नेहा और डेविड चिल्लाए, कौन हो तुम और हमारी दोस्त कहाँ है? तुमने क्या किया? उस आत्मा ने इतनी जोर से हवा का झोंका उनकी तरफ फेंका कि वे दोनों गिर पड़े। साथ ही एक चाकू हवा में उड़ रहा था और डेविड के हाथ में जाकर लग गया। इतने में पूजा के मम्मी पापा घर पहुंचे। दूसरी तरफ नेहा और डेविड अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागे। पूजा के मम्मी पापा ने डेविड के हाथ में लगा चाकू देखा और परेशानी के आलम में उनसे पूछा कि बच्चों, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जिस पर डेविड ने उन्हें बताया, अंकल, हमें यहाँ पूजा ने बुलाया था और वह फोन पर बहुत डरी हुई थी। डेविड की बात सुनकर पूजा के मम्मी पापा बहुत हैरान और परेशान थे और एक दूसरे की तरफ हैरत से देख रहे थे। और जब हम घर आए तो वहां पूजा नहीं थी, बल्कि कोई और था, कोई आत्मा जिसने हम पर हमला किया और हमें डराया। जिस पर पूजा के पापा ने उन्हें बताया, जिस दिन पूजा ने वह खेल खेला R.T को वह डर से बेहोश हो गई और होश आने पर भी पूरी तरह होश में नहीं आई। अगले दिन R.T को चोट से सीलिंग फैन गिर गया। उसके बाद एक दिन पूजा लाल साड़ी पहनकर तैयार हुई और रोते हुए घर से निकल गई। उसने पड़ोसियों के घर का दरवाजा पीटा और उस घर में रहने वाले आदमी पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। जब हम उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर अजीब सा मुखौटा था, जैसे जला हुआ हो और खून में लथपथ। और इसके बाद वह फिर से बेहोश हो गई। हम उसे उठाकर अस्पताल ले गए। वह 2 दिन अस्पताल में भर्ती रही। उसका दिमाग उसका साथ छोड़ चुका है। वह पागल हो चुकी है। वह मानसिक अस्पताल में दीवार पर मुट्ठियां मारती है और अपना चेहरा खुद को मार मार कर बिगाड़ चुकी है।
तो दोस्तों, यह हाल है आज पूजा का। उस गेम से जो आत्मा उसके पीछे लग गई, उसने पूजा से क्या करवाया और उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। और अब वह आत्मा डेविड और नेहा के साथ क्या करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।